हेलो एवरीवन। बच्चों ये एक्सपोर्ट प्रोसीजर तुम्हारे सामने लिखे और अब पढ़ते इंपोर्ट प्रोसीजर, वो है 10। कार्यक्रम शुरू करें? ठीक है। पहला है इंक्वायरी, अपन इंक्वायरी करते हो, कोटेशन देता है, ये है फर्स्ट, ठीक है। फिर आता है ऑर्डर, ये है फोर्थ। इंक्वायरी कौन करता है? इंपोर्टर। अपन पढ़ रहे इंपोर्ट प्रोसीजर, क्या पढ़ रहे? इंपोर्ट प्रोसीजर, ठीक है। इंपोर्ट प्रोसीजर। अब अगर तुम्हें एक्सपोर्ट प्रोसीजर याद है तो तुम्हें इंपोर्ट भी याद है। ये सिर्फ 10 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 17 और ये 10। कार्यक्रम शुरू करें? सबसे पहला अपना इंक्वायरी, ठीक है। तो इसमें भी आता है इंपोर्ट के अंदर ट्रेड इंक्वायरी, ठीक है। इंक्वायरी कौन करता है? इंपोर्टर। तो इंक्वायरी इंपोर्टर करता है तो वहां लिख दिया। कोटेशन कौन भेजता है? एक्सपोर्टर। तो अभी अपन लोग कौन है? इंपोर्ट प्रोसीजर में अपन लोग कौन है? इंपोर्टर। अगर तुम्हें कहीं से माल मंगवाना है तुम्हें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे पास माल आएगा। तो अपन इंपोर्टर है, इंपोर्टर के साथ सोचना। अपन करेंगे इंक्वायरी, वो भेजेगा कोटेशन, वो भेजेगा, तो अपन अपने साथ थोड़ी लिखेंगे। अब ऑर्डर कौन देगा? एक्सपोर्टर या इंपोर्टर? इंपोर्टर। तो ऑर्डर देना है अपन को। सर इंक्वायरी कर ली, बंदा समझ में आ गया तो ऑर्डर दे दो ना हाथों हाथी। ये चौथे नंबर पे ऑर्डर क्यों दे रहे हो? एक बात याद रखो, अगर तुमने ऑर्डर दे दिया, तुमने बोल दिया इतना माल भेज दो, तब तुम्हारा ऑर्डर आ जाएगा। क्योंकि माल का आना ना आना किसके हिसाब चलता है? एक्सपोर्टर के हिसाब से, इंपोर्टर के हिसाब से? इंपोर्टर के हिसाब से। इंपोर्टर चाहेगा तो मंगाएगा, चाहेगा तो। अब ऐसा बोलना सर ऐसे तो ऐसे बोल सकता हूं मैं, एक्सपोर्टर चाहेगा तो भेजेगा। अरे भाई, सेल करना सेलर के हाथ में नहीं होता। परचेसर चाहे और परचेस करना, तभी सेलर माल बेच सकता है। सेल करना अगर सेलर के हाथ में हो तो बंदा जब घर से निकले तो उसको पहले ही बताओ कितना माल बेच के आएगा, क्योंकि उसके तो हाथ में बेचना। सही है? तो सेल करना सेलर के हाथ में है क्या? नहीं ना। लेकिन परचेस करना परचेसर के हाथ में नहीं है। तुम्हारी मर्जी पर तो परचेस करो, तुम्हारी मर्जी पर तो मत करो। आई बात समझ में? तुम लोग मान लो अभी बिग बाजार गए, बेस्ट प्राइस गए, किसी मार्ट में गए, वी मार्ट, डी मार्ट, वहाँ पर इतने सारे प्रोडक्ट होते, तो लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट तुम्हें दिखा करके ये सब हम बेचने को रेडी है, ठीक है। तुम चाहते हो तो खरीदते हो, तुम चाहते हो तो, और जिसको तुम चाहते हो उसको खरीदते हो। आई बात समझ में? सेलर थोड़ी बेच सकता है अपनी मर्जी से कह रहा हूँ। तो इसीलिए ऑर्डर कौन देगा? तुम लोग दोगे। अब तुम्हारे ऑर्डर देते ही माल आएगा ही नहीं आएगा? तुम ऑर्डर दे दोगे तो माल वो तैयार करना शुरू कर देगा ना बंदा तुम्हें देने के लिए। इसीलिए ऑर्डर देने से पहले ये कंफर्म कर लो कि तुम खरीदना चाहते हो क्या, क्योंकि तुम एक बार कंफर्म कर लिया तुमने खरीदना है तो फिर माल आएगा ही आएगा। इसीलिए हम ऑर्डर पहले नहीं देते। कंफर्म करने के लिए क्या होता है, कुछ माल ऐसा होता है जिसको मंगवाने पर रेस्ट्रिक्शन होते हैं कंट्री के। कंट्री बोलती है भाई इसको मत मंगवाना कंट्री में, या मंगाओ तो परमिशन लेना। तो कुछ माल मंगवाने में क्या लेना पड़ता है? परमिशन लेना पड़ता है। इसीलिए अगर जो माल तुम मंगवा रहे हो उसमें परमिशन लेना है मंगवाने के लिए, तो तुम्हें चाहिए होगा क्या? इंपोर्ट लाइसेंस। जैसे यहाँ लाइसेंस चाहिए था ना एक्सपोर्टर को, वैसे तुम्हें भी क्या चाहिए? इंपोर्ट लाइसेंस, ठीक है। तो ऑर्डर आएगा पॉइंट नंबर 4 पे, उसके पहले तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम्हें लाइसेंस नहीं मिला, सरकार की परमिशन नहीं मिली, तो तुम माल मंगवा तो तुम्हारा ऑर्डर फिर बेकार हो गया ना। अगर तुम पहले ऑर्डर देते, बाद में लाइसेंस लेने जाते, वो मना कर देता भाई लाइसेंस नहीं मिलेगा तुम्हें, तो तुम्हारा ऑर्डर क्या होता? बेकार। फिर तुम्हें फोन करना पड़ता भाई ऑर्डर कैंसिल कर दे। बोला क्यों? बना दिया हमने तो माल। बोला भाई ऑर्डर कैंसिल कर दे, हमें लाइसेंस नहीं मिल रहा, ठीक है। अब लाइसेंस ले लिया, पैसे का जुगाड़, फॉरेन एक्सचेंज के लिए पूछ लो। तो फॉरेन एक्सचेंज के लिए अप्लाई करना पड़ता है। किसके लिए? फॉरेन एक्सचेंज के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब फॉरेन एक्सचेंज के लिए अप्लाई भी कर दिया, अब तुम्हें फॉरेन करेंसी मिल भी जाएगी, तो अब ऑर्डर दे दो।
समझ में आया? ऑर्डर 4 नंबर पे आया। ठीक, दोबारा यहाँ आ जाओ। अब वो बंदा क्या मांगेगा? एलओसी। तो अब तुम्हें क्या चाहिए? ये एलओसी मांगेगा ना एक्सपोर्टर, तो एलओसी देता कौन है? किसका? इंपोर्टर का। तो इंपोर्टर को करना है ना एलओसी वाला काम। किसको करना है एलओसी वाला काम? ये आ गया एलओसी, पॉइंट नंबर 5। अब एक्सपोर्ट लाइसेंस, तो मुझे बताओ एक्सपोर्ट लाइसेंस वाला काम इंपोर्टर का है क्या? एक्सपोर्ट लाइसेंस का तो इसका है, अपना तो इंपोर्ट लाइसेंस का है, सही है। चलो ये काम अपना नहीं है। अब फाइनेंस का काम अपना है कि नहीं है? अपना काम है ना, अरेंज। फाइनेंस अरेंज कौन करेगा? पैसा अरेंज कौन करेगा? अपन। तो ये काम अपना है, पॉइंट नंबर 6, अरेंजमेंट ऑफ या अरेंजिंग फाइनेंस। फाइनेंस अरेंज करना किसका काम है? अपना काम। ठीक है, इज्जत से लिख देता हूं। क्या लिखा है? अरेंजिंग फाइनेंस, ऑब्टेनिंग एलओसी, अरेंजिंग द फाइनेंस, अरेंजिंग ऑफ फाइनेंस, अरेंजिंग फॉर फाइनेंस। बाहर में जान दो, अरेंजिंग फाइनेंस भी लिख दो, चलेगा। चलो बढ़ो आगे यहां से। फाइनेंस अरेंज करना अपना काम है, ठीक है। प्रोडक्शन करना अपना काम है क्या? टीवी बनाना मेरा काम है क्या? नहीं। इंस्पेक्शन, एक्साइज देना, सर्टिफिकेट लेना। अरे सर्टिफिकेट बनवाना मेरा काम है क्या? मैं तो लेना है ना, वो तो डॉक्यूमेंट के साथ आ ही जाएगा। ठीक है, तो अभी ये बनवाने की बात चल रही है यहाँ पर, तो बनवाना मेरा काम है क्या? नहीं। सर्टिफिकेट बनवाना मेरा काम नहीं है। रिजर्वेशन कराना मेरा काम है क्या? मैं इंपोर्टर हूँ, मेरा काम थोड़ी रिजर्वेशन कराना, ये तो एक्सपोर्टर कराएगा। पैक करना माल मेरा काम नहीं है। इंश्योरेंस कराना ये भी नहीं है। कस्टम देना ये भी नहीं है। मैं तो मेरे यहाँ कस्टम दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा काम है, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10। अब तुम बोलोगे 6 के बाद तो 7 आता है, कस्टम देना, कस्टम क्लियरेंस। एक बात याद रखो बच्चों, एक्सपोर्टर माल देने से पहले कस्टम देता है, तो इंपोर्टर माल लेने से पहले कस्टम देगा। तो कस्टम कब देगा? माल लेने से पहले। तो लास्ट स्टेप हुई या नहीं हुई? लास्ट में जब वो माल लेगा ना, तो कैसे लेगा? होश में सारे बच्चे, इधर इधर सारे होश में हो गया। एक्सपोर्टर माल देने से पहले कस्टम देता है, तो इंपोर्टर माल लेने से पहले कस्टम लेगा। तो लास्ट स्टेप होती है कस्टम देकर माल लेना, ये आखिरी स्टेप। अब तुम बोलोगे आखिरी स्टेप है ये, तो बीच में अब क्या नोटिंग होगी? 7, 8, 9। तुम्हें 3 ही पॉइंट याद रखने, बस 7, 8, 9, ठीक है। पहला हो गया इंक्वायरी और चौथा हो गया ऑर्डर। ऑर्डर देने से पहले 2 काम करने पड़ते हैं, बस ये 2 याद रखने पड़ेंगे तुम्हें। 2 और 3, ये 2 काम करने पड़ते हैं इंक्वायरी और ऑर्डर के बीच में। वो है लाइसेंस और एलओसी, सॉरी लाइसेंस और फॉरेन एक्सचेंज। लाइसेंस और फॉरेन एक्सचेंज, ये दोनों हो जाएगा काम, फिर ऑर्डर दे दो तुम लोग। ऑर्डर देने के बाद एलओसी का अरेंज वो करो, ऑब्टेन करो, बैंक से लो एलओसी। फिर फाइनेंस का अरेंजमेंट करो, जुगाड़ करो फाइनेंस का, ठीक है। पैसा हो तो फाइनेंस का अरेंजमेंट करने की जरूरत, ठीक है। कस्टम तो लास्ट में आता है। अब 7, 8, 9 में क्या आएंगे, ध्यान से देखना। करो स्टार्ट। बच्चों तुमने एलओसी दे दिया, अब एलओसी मिलते ही सारा काम उसका ही है, ये काम अपना नहीं है। सुनो सुनो, ये तो प्री शिपमेंट फाइनेंस है, ये काम अपना नहीं है, ये काम तो एक्सपोर्टर का है। मगर अपना काम फाइनेंस को इंतजाम करना है, वो अपन वहाँ कर रहे होंगे। तो अब क्या होगा, एलओसी मिलते ही अपन ने एलओसी दे देना उसको, एलओसी मिलते ही सारे काम करना शुरू कर देगा एक्सपोर्टर। ये सब वो करेगा, वो करेगा, करेगा करेगा करेगा, समझ गए। जैसे ही वो कस्टम देगा एक्सपोर्टर, तो कस्टम देते ही माल कहाँ पहुँच जाता है? शिप में, तभी तो मेरिट रिसीट मिलती है फिर, ठीक। तो जैसे ही एक्सपोर्टर कस्टम देता है, तो माल कहाँ पहुँच जाता है? शिप में। शिप में पहुँचते ही माल एक्सपोर्टर इंपोर्टर को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है।
क्या इन्फॉर्म करेगा, बेटा तेरा माल शिप में पहुंच चुका है और निकल गया है। यह है शिपमेंट एडवाइस। अब जैसे इंपोर्टर को पता पड़ेगा भाई मेरा माल शिप में रखाई में आ गया, तो इंपोर्टर सीधा जाएगा कस्टम वालों के पास, नहीं पोर्ट पे नहीं जाएगा, माल लेने नहीं जाएगा, पहले डॉक्यूमेंट लेने जाएगा बैंक में, ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट। सीधा डॉक्यूमेंट लेने जाएगा, ठीक। अब डॉक्यूमेंट लेके कहाँ पहुंचेगा वो, पोर्ट पर, जहां पर उसका माल आया होगा, अराइवल ऑफ उसका माल आया होगा वहां पर। और वो क्या करेगा, वो जो डॉक्यूमेंट लिया उसने, ठीक है, उसने डॉक्यूमेंट लिया, उसका माल आया, अब वो डॉक्यूमेंट देगा वहां पर, कस्टम पे करेगा और अपना माल लेकर आ जाएगा। डॉक्यूमेंट देगा, कस्टम पे करेगा, अपना माल लेकर आ जाएगा। ये स्टेप, ठीक है। तो अब एज अ इंपोर्टर अपन क्या काम करेंगे, सबसे पहले अपन इंक्वायरी करेंगे। अपन को समझ में आया सामने वाला तो अपन टीवी मंगवाएंगे, लेकिन अपन देख लेंगे भाई टीवी मंगवाने पे कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है। अमेरिका में, अमेरिका वाले टीवी मंगवाने से परमिट लाइसेंस मांगते ही क्या, तो अगर रेस्ट्रिक्शन होगा तो लाइसेंस ले लेंगे। तो लाइसेंस कब लेते हैं, जब जो गुड्स तुम मंगवा रहे हो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन हो तो इंपोर्ट लाइसेंस लेते हैं। इंपोर्ट लाइसेंस ले लिया, फॉरेन एक्सचेंज का जुगाड़ कर लिया, पैसों का जुगाड़, रुपीज़ में पेमेंट करना है इंडिया को, ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज का जुगाड़ हो गया, उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर दें। अपन माल मंगवा रहे हैं अमेरिका से, अपन को डॉलर में देना पड़ेगा। डॉलर क्या है पता है, डॉलर यूनिवर्सल करेंसी है, कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है डॉलर, ठीक है। तो अपन अगर अमेरिका से माल मंगवाएंगे तो अपन को डॉलर का इंतजाम करना पड़ेगा। वो इंतजाम हो गया, अब अपन ऑर्डर देंगे। ऑर्डर पता पड़ा, पहले ऑर्डर दे दिया, लाइसेंस भी नहीं मिला, फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं मिले, मना कर दिया नहीं है, तो कैसे माल मंगवाओगे। इसलिए ऑर्डर करने से पहले दो काम करते हैं। अब ऑर्डर कर दिया, अब ऑर्डर करते सामने वाला क्या मांगेगा, एलओसी। एलओसी दे दो उसको, एलओसी मिलते ही वो काम शुरू कर देगा अपना। अब अपन यहाँ पर फाइनेंस का इंतजाम कर लो, वो अपना काम कर रहा है, अपन फाइनेंस का इंतजाम कर लो, यहाँ पर पैसों का जुगाड़ कर लो, ठीक है। आई बात समझ में, अपन पैसों का जुगाड़ कर रहे हैं। ये पैसा तो उसको बैंक दे रहा है, ये प्री शिपमेंट फाइनेंस, याद रखना। तुम बोलोगे उसको पैसा मिल तो गया, मिला नहीं है उसको पैसा भी। अब पैसों का जुगाड़ कर रहे हैं अपन, अरेंजिंग फाइनेंस। इतने में अपन को मैसेज आया उसका कि भाई तेरा माल निकल चुका है। तो अपन सीधे गए, ये मैसेज आया, ये मैसेज कि अपना माल निकल चुका है। अपन सीधे बैंक जाकर क्या लिया अपन ने, डॉक्यूमेंट्स लिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट लेकर अपन कहाँ पहुंचे, पोर्ट पर, जहाँ अपना माल आया। तो अब अपना माल आएगा, अपन ने डॉक्यूमेंट्स ले रखे, माल का वेट कर रहे, और जैसे ही माल अपने पास आया अपन पोर्ट जाकर कस्टम क्लियर कर, कस्टम पे किया, डॉक्यूमेंट दिए, कस्टम पे किया और अपना माल ले लिया। इंपोर्ट के 10 स्टेप है। इंपोर्ट में सारे झमेले नहीं होते, माल हमें नहीं बनाना, लाइसेंस ये वाला हमें नहीं लेना, ये इंस्पेक्शन नहीं करना, एक्साइज नहीं करना, सर्टिफिकेट रिजर्वेशन, ये कुछ भी नहीं है इसमें झमेले, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, इंपोर्ट के अंदर सबसे पहला ट्रेड इंक्वायरी, इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है। ट्रेड इंक्वायरी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मांगता है सामने वाला इंपोर्टर, ठीक है, सेलर से। प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, इसको समझाने की भी जरूरत नहीं है, अभी बता ही दिया। लाइसेंस क्यों लेते हैं, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन हो माल मंगवाने पर तो लाइसेंस लिया जाता है फिर, ठीक है। लाइसेंस एक तरीके से परमिशन होती है सरकार की तरफ से कि हाँ तुझे परमिशन दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे गाड़ी का लाइसेंस, वो तुम्हें परमिशन देता है कि तुम गाड़ी चला सकते हो, ठीक है। वो अलग बात है तुम बिना लाइसेंस के चलाते हो। ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के लिए अपन बैंक में अप्लाई करते हैं आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन केस ऑफ एन इंपोर्ट ट्रांजेक्शन द सप्लायर रिसाइड्स इन अ फॉरेन कंट्री, हैंस ही डिमांड्स पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। जैसे अमेरिका में बंदा है, अपन इंडिया में, अपन माल मंगवाएंगे अमेरिका से, तो डॉलर मांगेगा अपन से। अब डॉलर मांगेगा तो हमें अपनी करेंसी डॉलर में एक्सचेंज करानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, द एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इन इंडिया। आरबीआई के थ्रू चलता है फॉरेन एक्सचेंज पूरा। किसके थ्रू चलता है, आरबीआई के। आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसके थ्रू चलता है पूरा। एज पर रूल्स एवरी इंपोर्टर हैज टू सिक्योर द सैंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हर इंपोर्टर को पता है क्या करना पड़ता है, बैंक में फॉरेन एक्सचेंज की क्या देनी पड़ती है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, ठीक है। जैसे लोन के लिए एप्लीकेशन देते ना अपन, किसके लिए एप्लीकेशन देते, जैसे अपन लोन के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो बैंक क्या करता है, हमारा लोन
सैंक्शन करता है, सैंक्शन समझते हो, पास कर देता है कि हाँ तुझे मिल जाएगा लोन। ऐसे फॉरेन एक्सचेंज के लिए क्या देते हैं अपन, एप्लीकेशन देते हैं बैंक को, समझ गए। तो बैंक क्या करता है, हमारे एप्लीकेशन को पास करता है, सैंक्शन वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। सैंक्शन एक टेक्निकल वर्ड है, सैंक्शन, सैंक्शन SANCTION। तो बैंक हमारे फॉरेन एक्सचेंज की एप्लीकेशन को क्या करता है, सैंक्शन करता है। सैंक्शन एक टेक्निकल वर्ड है, जनरली बैंक के टर्म में यूज किया जाता है इसको, ठीक है। चलो फॉरेन एक्सचेंज हो गया। प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर दे देंगे भाई ये माल इतना इतना चाहिए, इसमें पढ़ाने का कोई ज़रूरत है ही नहीं मैटर। उसके बाद ऑब्टेनिंग LOC, बैंक से जाकर LOC के लिए अप्लाई करेंगे। इंपोर्टर ऑब्टेन द LOC फ्रॉम इट्स बैंक, इंपोर्टर बैंक से LOC लेगा और वो फॉरवर्ड कर देगा किसको, सप्लायर को जिससे माल मंगवा रहे। अरेंजिंग ऑफ फाइनेंस, अब अपन फाइनेंस का जुगाड़ करेंगे, इसमें पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फाइनेंस का इंतजाम पहले करके रखेंगे इन एडवांस, ताकि बाद में दिक्कत ना आए जब एक्सपोर्टर पैसा मांगे तो। रिसीट ऑफ शिपमेंट एडवाइस, ये पढ़ लो बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं अपन, रिसीट ऑफ शिपमेंट एडवाइस होता है जो एक्सपोर्टर की तरफ से इंपोर्टर को मिलता है माल शिप में लोड करने के बाद। तो लिखा है देखो, द ओवरसीज सप्लायर आफ्टर लोडिंग, जैसे ही माल लोड होता है तो जो सप्लायर एक्सपोर्टर है वो क्या बनाता है, शिपमेंट एडवाइस डिस्पैच कर देता है, भेज देता है किसको, इंपोर्टर को। होश में सारे बच्चे, माल शिप में जाते ही शिपमेंट एडवाइस एक्सपोर्टर बनाकर इंपोर्टर को भेज देता है, यानी कि अपने पास आता है वो। शिपमेंट एडवाइस आना बहुत ज़रूरी है, तभी तुम्हें पता पड़ेगा माल शिप हो चुका है, ठीक है। जैसे आजकल क्या होता है, वो अपन कहीं से माल मंगवाए, दिल्ली विल्ली से माल मंगवाए मान लो, तो फ़ोन कर देता है मैंने गाड़ी में डाल दिया है माल तेरा, ठीक है, तो कलेक्ट कर लेना। अब उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है भाई, माल कौन सी शिप से आ रहा है, क्या है, क्या नंबर है उसका, सब बता देगा वो। रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, हम बैंक जाएंगे और बैंक से हमारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके लिए बैंक हमें बिल ऑफ एक्सचेंज भी मांगेगा, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में साइन मांगेगा कि भाई तू पैसा देगा ना, खा तो नहीं बच जाएगा पैसा। तो लिखा है देखो, आफ्टर शिपिंग द गुड्स द ओवरसीज सप्लायर हैंड्स ओवर द वेरियस डॉक्यूमेंट लाइक कमर्शियल, सारे डॉक्यूमेंट्स दे देगा किसको, खुद के बैंक को, ठीक है। उसका बैंक इंपोर्टर के बैंक को दे देगा। फॉर देयर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन द इंपोर्टर व्हेन ही एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज, अब जैसे इंपोर्टर के बैंक के पास आएगा, समझ गए क्या बोला, माल भेजने के बाद सारे डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर किसको देगा, उसके बैंक को, उसका बैंक किसको देगा, इंपोर्टर यानी कि अपने बैंक को, एक्सपोर्टर उसके बैंक को देगा, उसका बैंक अपने बैंक को देगा, अपन जाकर बैंक से लेकर आएंगे। अब बैंक के पास अपन जाएंगे, अपन को दे देगा बैंक, नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करने पर देगा। अब बिल ऑफ एक्सचेंज दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है, हाँ अरे सुनो सुनो सुनो, पागल ऐसी बातें मत किया करो, तुम जो बता रहे हो अलग चीज़ है। बिल ऑफ एक्सचेंज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑन साइट, साइट मतलब कि जैसे ही बिल तुम्हें दिखाएंगे उसी टाइम में तुम्हें साइन करके क्या करना है, पे करना है, पेमेंट उसी टाइम में कर देना है तुम्हें साइन करते ही, ठीक है। एक तो वो होता है, और एक होता है ऑन इश्यूएंस, यानी वो बिल जो तुम्हें दे रहे हैं ना बच्चों, अभी चैप्टर नंबर 1 में अपन एक चीज़ पढ़ेंगे, वो है हुंडी, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में हुंडी, एक होता है दर्शनी हुंडी। दर्शनी हुंडी मतलब देखकर पेमेंट कर दो हाथों हाथ, तो जैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाएंगे हाथों हाथ पेमेंट करके डॉक्यूमेंट ले लो। और एक होता है साइन करके, साइन कर दो सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज पे, उसमें टाइम लिखा होगा 1 महीने बाद पेमेंट करना है, तो साइन कर दो फिर 1 महीने बाद पेमेंट करना, ठीक है। तो एक होता है दर्शनी हुंडी, एक होता है मुद्दती हुंडी, वह हुंडी में पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर याद है क्या होता है, एक होता है पीरियड बिल और एक होता है बिलेट साइट, ठीक है। बिलेट साइट में क्या होता है, जैसे ही इंपोर्टर बैंक के पास जाएगा, बैंक वाला बिल पे साइन लेकर हाथों उससे पेमेंट ले लेगा, समझ गए। और एक होता है उसमें लिखा है कि 1 महीने बाद पेमेंट करना है या 2 महीने बाद करना है, तो तुम्हें सिर्फ साइन करके आ जाना है, पेमेंट अभी देना नहीं है। पेमेंट कब देना है, 1 महीने बाद। ये बात समझ में आई। अब तो डॉक्यूमेंट तुम्हें कब मिलेगा, जब तुम बैंक जाओगे, बिल ऑफ एक्सचेंज दोगे उनको साइन करके, तब जाकर वो तुम्हें डॉक्यूमेंट देंगे, ठीक है। लिखा है ना, द एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने के बाद ही तुम्हें डॉक्यूमेंट मिलेंगे। अराइवल ऑफ गुड्स,
When the goods arrive in the importer's country, the person in charge of the carriers inform the officer in charge. यानी शिप चलाने वाला बंदा बोल देगा उसका माल आ गया, उसको बुलाओ, ठीक है, पोर्ट वाले को। अब पोर्ट वाला तुम्हें बुलाएगा फिर। द पर्सन इन चार्ज ऑफ द शिप और एयरवे प्रोवाइड अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड, हाँ अब ध्यान से सुनना, द पर्सन इन चार्ज ऑफ द शिप, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, टिक लगा लो। सेकंड में लिखा है द पर्सन इन चार्ज ऑफ द शिप, मिला? शिप का जो इंचार्ज है, जो कैप्टन है, जो इंचार्ज है, शिप चला रहा है, प्रोवाइड अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, फॉर अनलोडिंग ऑफ कार्गो। जब शिप अमेरिका में जाएगी इंडिया से, ठीक है, सपोज करो अपन अमेरिका में, ठीक, अब शिप अमेरिका से, इंडिया से जाएगी अमेरिका में, तो माल कहाँ से लेकर आ रही है? इंडिया से। तो कुछ भी हो सकता है ना उसमें, है ना, बम बम भी हो सकता है। तो फिर क्या होगा बच्चों, वो माल जैसे ही वहां जाएगा ना पोर्ट पे, तो पहले शिप से उतारने से पहले उससे मांगेंगे एक डॉक्यूमेंट, उसे बोलते इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। शिप वाले को ये बोलेंगे कि बता भाई इसमें क्या माल है, तो डॉक्यूमेंट देगा और डॉक्यूमेंट में सब लिखा होगा, इसमें ये माल है, इसने भेजा है, इसने मंगवाया है, ऐसा है वैसा है। वो डॉक्यूमेंट के बाद, वो देने के बाद शिप से माल उतारा जाएगा, नहीं तो शिप से माल उतारते ही नहीं है। तो पहले पोर्ट वालों को क्या दिया जाता है? इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, ये पोर्ट वालों को दिया जाता है। उसके बाद ही शिप का माल कहाँ उतरेगा? पोर्ट पर। अगर कोई ऐसा माल है जो पोर्ट पर नहीं आना चाहिए, तो डॉक्यूमेंट देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके हिसाब से मना कर देंगे, भाई ये माल अपने यहाँ नहीं आएगा। आई बात समझ में? इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट समझ गए सारे बच्चे क्या होता है? इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट कौन किसको देता है? शिप का इंचार्ज पोर्ट के इंचार्ज को देता है। कौन किसको देता है? शिप का इंचार्ज पोर्ट के इंचार्ज को देता है। देने से क्या होता है? माल उतरता है, नहीं तो माल अनलोड नहीं होगा, होगा ही नहीं। याद रखना, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट के बिना माल अनलोड नहीं होगा, अनलोड नहीं होगा। तुम्हारा माल शिप पे ही रहेगा जब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं दोगे। समझ गए? अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, डॉक्यूमेंट देकर ही अनलोड होगा, इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब आते हैं कस्टम क्लियरेंस पे, आखिरी। शिप वालों का, पोर्ट वालों का काम खत्म, ठीक है। इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट वगैरह खेल लिया उन लोगों ने, अब अपन जाएंगे, ठीक है, आखिरी में। कहाँ से जा रहे हैं अपन? अपन बैंक से पहले डॉक्यूमेंट लिया है, अब जा रहे हैं अपन, ये अराइवल गुड्स आ गया, वो दोनों ने खेल लिया मिलकर अराइवल में, ठीक है। यहाँ से अपन डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच जाएंगे सीधे वहाँ पर। अब अपना खेल शुरू होगा, उनका खेल खत्म। सुन रहे बच्चे? ध्यान सुनना ध्यान से। कस्टम क्लियरेंस पे आया अपन, देखो क्या लिखा है। Imported goods are subject to custom clearance, which is a very lengthy process and involves a lot of formalities. अब कस्टम क्लियरेंस बहुत बड़ा प्रोसीजर है। तुम जब वहाँ जाओगे ना, तो वहाँ जाने के बाद तुम्हें डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा एक, ठीक है। वहाँ तुम जाओगे तो वहाँ एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, फिर वो डॉक्यूमेंट को लेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, उसके बाद तुमसे कस्टम मांगेंगे, कस्टम कैलकुलेट करेंगे, फिर तुमसे लेंगे, फिर ये वो 10 नाटक होंगे। सुना क्या बोला? तब जाकर तुम्हें तुम्हारा माल मिलेगा। तो लिख दिया उसने कि बच्चों कस्टम क्लियरेंस एक लेंदी प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस। अब वो तुम्हें बताने बैठेंगे तो तुम छोड़ ही दोगे पढ़ना, इसलिए वो लेंदी प्रोसेस बता के छोड़ दिया तुम्हें, अब नहीं बताएंगे इससे ज़्यादा तुम्हें, ठीक है। अब लेंदी प्रोसेस है ना, तो क्या करें बच्चों, अपन ये काम कराने के लिए किसको रखते हैं? एक एजेंट को रखते हैं, वो एजेंट ये काम करता है। समझ में आई बात? तो क्या लिखा है, ध्यान से देखना। द इंपोर्टर यूजुअली अपॉइंट C&F एजेंट फॉर फुलफिलिंग दिस फॉर्मेलिटी। C&F एजेंट कौन होता है? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट का काम ही ये होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो साइन वाइन सब सील वील सब करवा देगा तुमसे और लेकर सबमिट करा देगा। जैसे तुम पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हो, तो उसमें कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर्म भरना होता है, डॉक्यूमेंट्स रखना होता है, ऐसा फॉर्म, ये डॉक्यूमेंट, ये मैच होना चाहिए, नाम में फ़र्क ना होना चाहिए। फिर तुम जाओगे, वो बोलेगा नाम में फ़र्क है, सही करा के आओ। फिर तुम जाओगे, बोला इसमें फ़र्क है, सही करा के आओ। फिर तुम जाओ, अब कब तक जाते रहोगे? तो अपन इतना झोल झमेला करने से बढ़िया अपन एक एजेंट को बोलते हैं, भाई हमें पासपोर्ट बनानी है। एजेंट बोलता है ये फॉर्म भर दो, खुद ही भर देता है, साइन करा लेता है बस तुम्हारे। एजेंट बोलता है डॉक्यूमेंट दे दो, इस पर साइन करना, आगे पीछे ये वो सब तुमसे ही करा लेगा। कर दिया सारे साइन, एजेंट खुद ही चेक कर लेगा डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, नहीं है तो वो खुद ही सही करवा देगा।
तुम्हें बता देगा भाई ये सही बनेगा, आधार कार्ड पे नाम चेंज होगा, इस पर ऐसा होगा, ये ऐसा है, इस पे ईयर लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट दो, सब तुमसे बोल देगा और तुम्हें पूरा पुलिंदा पकड़ा करके बोलेगा अब सीधा जाओ, बस एक बार जाना है, पासपोर्ट तुम्हारे घर। तो बस तुम एक बार जाते हो, वो बंदा तुम्हारे डॉक्यूमेंट चेक करता है और चेक करते ही पूरा क्या बता देता है, वो सब सही है, अब कुछ देने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? तो एजेंट रखते हैं अपन, क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो ये कस्टम क्लियरेंस भी क्या है बच्चों, एक लेंथी प्रोसेस। अब क्या लिखा है उसके बाद, पागल हो तुम लोग। 2 पॉइंट लिखे, 2 पहले लिखा है फर्स्टली इंपोर्टर हैज टू ऑब्टेन अ डिलीवरी ऑर्डर व्हिच इज नोन एज एंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी दिस ऑर्डर। कुछ काम का बात हो तो बताता हूं तुम्हें इसमें। बकवास पेज टर्न कर लो। अब आएंगे डॉक्यूमेंट यूज इन एन इंपोर्ट डॉक्यूमेंट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन। अरे बच्चों मैं सिर्फ बताऊंगा तुम्हें, पढ़ाऊंगा थोड़ी पूरा। कल डॉक्यूमेंट पढ़ाए थे क्या पूरे? सुन लो। पहला डॉक्यूमेंट है परफॉर्मा इनवॉइस। बच्चों एक बात सुनो, जब भी तुम किसी से कुछ खरीदते हो ना तो तुम्हें बिल बनाता है, उसको बोलते हैं इनवॉइस, समझते हो? और उसके पहले तुम उसको बोलो कि पूरा स्ट्रक्चर बता दो हमें, क्या क्या रहेगा, क्या क्या लोगे तुम चार्जेस सबसे। तो पहले जो बिल बनाएगा तुम्हारा खरीदने से पहले का कि भाई ये चार्ज देंगे, इतने इतने का आएगा ये प्रोडक्ट। जैसे तुम स्कूल में गए, बोला फीस भरना है बच्चे की, फीस भर दी तो उस तुम्हें बिल देगा, इनवॉइस देगा। और फीस भरने से पहले उसको बोल रहे हो सारी फीस बता दो लिख करके, और पूरा तुम्हें बिल बनाकर दे दिया उसने कि भाई ये बिल बनेगा तुम्हारा अगर बच्चा पढ़ेगा तो, उसे बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। समझ गए? तो ये मिलता है अपन को परफॉर्मा इनवॉइस। ये जो कोटेशन भेजता है ना अपन को कि क्या क्या माल भेजना है और तुम्हें कितने कितने का पड़ेगा, वो परफॉर्मा इनवॉइस कहलाता है। समझ गए परफॉर्मा इनवॉइस क्या है? इनवॉइस के पहले का इनवॉइस, माल खरीदने के पहले जो तुम इनवॉइस मांगते हो ना कि भाई कितने का माल पड़ेगा ये बता दे हमें, तो जो बिल बनाकर तुम्हें देता है उसे बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। इंपोर्ट ऑर्डर बताइए, इंपोर्ट ऑर्डर क्या है? इंडेंट। शिपमेंट एडवाइस, शिपमेंट एडवाइस बताइए क्या है? मैसेज कर देगा तुम्हें एक्सपोर्टर कि भाई माल आ गया है। बिल ऑफ लेडिंग भी बता दिया, ठीक है। हाँ, बिल ऑफ एंट्री बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। बिल ऑफ एंट्री सुन लो, टिक लगा लो, इंपोर्टेंट। बिल ऑफ लेडिंग तो बता ही दिया था कल, अब बिल ऑफ एंट्री सुन लो क्या है। बिल ऑफ एंट्री एक फॉर्म होता है, फॉर्म। जब तुम लोग यानी कि इंपोर्टर, सुनना बच्चों, इंपोर्टर कस्टम वाले के पास जाता है तो कस्टम वाले उसको एक फॉर्म देते हैं, इंपोर्टर को बोलते हैं बैठा बैठा फॉर्म भरता रहे। 10वीं स्टेप में आता है बिल ऑफ एंट्री, 10वीं स्टेप में, स्टेप नंबर 10 में। वो लिखा नहीं है उसने, मगर स्टेप नंबर 10 से रिलेटेड है वो। सुना क्या बोला? जब इंपोर्टर कहा जाएगा, होश में हो सारे बच्चे, सुन लो इधर इधर, टाइम पास बाद में कर लेना। जब इंपोर्टर कहा जाएगा कस्टम क्लियरेंस में, कस्टम वाले क्या पकड़ा देंगे उसको? एक फॉर्म पकड़ा देंगे, बोले ये फॉर्म भरो, ठीक है। और उस फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए होंगे, डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स देना है, तो डॉक्यूमेंट्स भी तुम्हें देना है, ठीक है। वो सब कर कर तुम्हें किसको देना है? कस्टम वाले को। वो फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट लेकर कस्टम वाले को देना है। कस्टम वाले ही फॉर्म देंगे खाली, वो भर करके डॉक्यूमेंट के साथ उनको सबमिट करना है। ऐसा क्यों करना है? ताकि उनको पता रहे कि जो माल आया है वो क्या है, उसमें क्या मंगाया गया है। उसमें 10 टीवी मंगाई गई है, ठीक है, और किसने मंगाई वही पता हो। कल से वो टीवी कुछ कर दे उल्टा सीधा, ठीक है, मतलब वो विस्फोट हो जाए भैया, फूट जाए टीवी, कुछ नुकसान हो जाए, तो कस्टम वालों को पता रहे, सरकार को पता रहे ये टीवी मंगवाने वाला बंदा कौन है, ठीक है, कौन बंदा है, कब मंगाई है, किससे मंगाई, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन रहे। इसलिए कस्टम वाले इंपोर्टर से पूरा फिल करवा लेते फॉर्म। समझ में आया क्यों फिल करवाते? अब इसे बोलते बिल ऑफ एंट्री। इसके बेसिस पे एंट्री होगी अब तुम्हारे माल की। अब उसके बाद एलओसी बताइए क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज बताइए क्या है, ट्रेड इंक्वायरी बताइए क्या है। हाँ, मार्क करा देता हूं, चलो। बिल ऑफ एंट्री में मार्क करना, इट इज अ फॉर्म सप्लाइड बाय द कस्टम ऑफिस टू द इंपोर्टर हु फिल्ड इट एट अ टाइम ऑफ रिसीविंग द गुड्स। टिक लगा लिया। उसके बाद लगाना इन ट्रिप्लीकेट, उसके आगे लिखा है इन ट्रिप्लीकेट, मतलब इसकी 3 कॉपी बनती है, 3 कॉपी, ठीक है।
एंड सबमिटेड टू द कस्टम ऑफिस, एंड सबमिटेड टू द कस्टम ऑफिस, बस काफ़ी है। वो इट कंटेन इन्फॉर्मेशन जो है ना, ठीक है, वो सब में आएगा। इट कंटेन इन्फॉर्मेशन, इट कंटेन इन्फॉर्मेशन, एक का याद कर लेना, सब में छाप देना। सुनो सुनो सुनो, शांति रखो। ये समझ गया भी जो बताया, बिल ऑफ एंट्री समझ गए सारे बंदे क्या है। अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है WTO। जरा सा है 5 मिनट का। सात मिनट है मेरे पास, 5 मिनट का टॉपिक है। कर 5 मिनट की क्लास लूंगा क्या बस तुम्हारी? नहीं नहीं, बोलो WTO पढ़ा दूं? आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल में हो। WTO कल पढ़ेंगे।